आइए, संविधान सभा में निर्देशक तत्वों का निर्माण मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष के द्वारा किया गया था, वे कौन थे? संविधान सभा में निर्देशक तत्वों का निर्माण मूल अधिकार की उप समिति के द्वारा किया गया था, इस उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अच्छा, किसने संविधान सभा में यह सुझाव दिया कि संविधान में दो प्रकार के मौलिक अधिकार होने चाहिए, एक वाद योग्य और एक अवाद योग्य है? किसने संविधान सभा के समक्ष यह सुझाव दिया कि संविधान में दो प्रकार के मौलिक अधिकार होने चाहिए, एक वाद योग्य और एक अवाद योग्य? बीएन? अच्छा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के इस सुझाव को किस समिति ने स्वीकार किया? किस समिति ने? किस समिति ने? और इसको स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान में कितने भाग जोड़े गए? कितने भाग? दो भाग। कौन कौन? भाग 3 और भाग 3 और भाग 3 वाद योग्य है? कौन भाग वाद योग्य है? कौन भाग वाद योग्य है? कौन भाग वाद योग्य नहीं है? भाग 4। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद तक? 36 से। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन देश से लिए गए? कौन देश से? आयरलैंड। आयरलैंड में कौन देश से? आयरलैंड में कौन देश से? अच्छा, संविधान के किस प्रावधान का उल्लेख है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को स्थापित करना? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य क्या है? इसके बाद आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कौन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित कौन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित कौन करता है? मौलिक अधिकार। राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित कौन करता है? मौलिक अधिकार। राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित कौन करता है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित कौन करता है? अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36। और इसके बाद आगे बताइएगा, कौन अनुच्छेद यह कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है? कौन अनुच्छेद कहता है? कौन अनुच्छेद कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है? अनुच्छेद 37। अब नीति निर्देशक तत्व की आलोचना समझ गए? तो नीति निर्देशक तत्व की आलोचना को हम लोग समझते हैं, फिर महत्व को समझेंगे, फिर नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्गीकरण है उसको भी हम लोग समझेंगे। आलोचना।